आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग केस की एक और पेशी थी और जो पिछली दफ़ा यानी 19 तारीख को जो मुत्तफ़क़ा तौर पे तय हुआ था कि 27, 28, 29 ये 3 दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दलाइल मुकम्मल करने हैं और उसके बाद अगर हमने कुछ कहना है तो फिर फ़ैसला महफूज होना था। लेकिन बदकिस्मती से उस मामले में फिर मज़ीद कुछ तवालत आई है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ये मौक़िफ़ अपनाया कि हाई कोर्ट की ताज़ा तरीन जो रूलिंग है जिसमें 1 महीने का कदगन ख़त्म किया गया था, उसके मुताबिक तमाम जमातों की जो गैर कानूनी फ़ंडिंग के मामला चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, उन सब को इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा हतमी फ़ैसले जो हैं सबके साथ किए जाएं। उस पर उन्होंने बड़े दलाइल दिए और उनके वकील ने पूरी कोशिश की कि दलाइल के ज़रिए ये वो साबित करे कि ये इंसाफ का तकाज़ा ये है कि तमाम जमातों के केसेस, चाहे एक जमात का केस 2014 में हो, चाहे दूसरी जमात का केस 2017 में हो, ये ऐसा ही है जिस तरह आप कोई मुतालबा करें कि क्रिकेट का वनडे वर्ल्ड कप है और तमाम मैचेस एक ही ग्राउंड में एक ही वक्त में होने चाहिए और एक ही वक्त में सेमीफाइनल होना चाहिए और एक ही वक्त में फ़ाइनल भी हो जाना चाहिए। तो ये बड़ी मज़ाक़ा खेज़ मेरे नज़दीक ये दलील थी, लेकिन इसके पीछे रूह और मकसद एक ही है और वो ये है कि किसी तरह एहतसाब से बचा जाए, किसी तरह इस केस को मज़ीद तवालत दी जाए। जहाँ तक नाइंसाफ़ी का ताल्लुक़ है तो नाइंसाफ़ी तो हमसे हो रही है। जो एक केस 7 साल और 6 महीने चला, जिस केस में 2700 दिन हो चुके हैं, कम से कम 65,000 से ज़्यादा घंटे हो चुके हैं, 180 पेशियाँ हो चुकी हैं, 50 से ज़्यादा एडजर्नमेंट मोशंस फाइल हो चुकी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 वकील बदल चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 रिट पटिशन्स की हैं किसी न किसी बहाने कि अकबर अस बाबर को केस से अलग किया जाए, अकबर अस बाबर को ये जो दस्तावेज़ात हैं वो ना दी जाएं। मकसद तवालत था, जबकि ख़ुद अपनी मुखालिफ जमात की स्क्रूटनी ना सिर्फ केस किया बल्कि उसकी स्क्रूटनी में भी ये बैठे हुए हैं। तो ये खुशाइन बात ये है कि आज इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस इस्तदा को कि तमाम जमातों के केस एक साथ सुने जाएं और तमाम का हतमी नतीजा एक वक्त में हो, उसको मुस्तरद किया है और बड़े वाशगाफ अल्फाज में मुस्तरद किया है कि ये ऐसा आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों से इंसाफ करेगी। इलेक्शन कमीशन जब हाई कोर्ट लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करता है तो इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और ये उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है। इसका ये मतलब नहीं है कि तमाम केसेस को एक साथ सुना जाए और हमारे वकील ने ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में की कि ये ऐसा ही है कि अगर 10 कत्ल होते हैं, एक कातिल पकड़ा जाता है तो एक कातिल कहता है कि बाकी 9 कातिलों को जब तक आप नहीं पकड़ते और एक साथ फ़ैसला नहीं सुनाते, आप मेरे ख़िलाफ़ भी केस पे पेशरफ्त नहीं हो सकती। दूसरी बात, उनके वादे के मुताबिक आप सब गवाह हैं कि पीटीआई ने पिछली दफ़ा वादा किया था कि हम 27, 28, 29 को अपने हतमी दलाइल देंगे, तो उस पर आज उन्होंने ये दलाइल दिए कि चूँकि 30 दिन का कदगन ख़त्म हो गई है तो अब वो मज़ीद तैयारी मांगते हैं, मज़ीद इसको अपने केस के तैयार करेंगे और मज़ीद इसको अपनी आर्गूमेंट्स पेश करेंगे जिसके लिए उनको मज़ीद वक्त चाहिए। तो जिसके बाद फिर फ़ैसला हुआ कि उन्होंने कहा कि हम 10 तारीख से 10 मई से अपनी जो हतमी आर्गूमेंट्स हैं वो हम पेश करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसको चंद दिनों में मुकम्मल करके ये फिर फ़ैसला महफूज हो जाएगा। हमारी ये इस्तदा है और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर किसी एक फ़रीक से ज़्यादती हुई है, अगर किसी एक फ़रीक के हकूक़ पे डाका डाला गया है, अगर किसी एक फ़रीक के साथ ये तसलसल से मुख्तलिफ़ हरबे इख्तियार करके उसके आइनी और कानूनी हकूक़ को पामाल किया गया है तो वो हम हैं, वो मैं हूँ। मैंने आपको इतना लंबा पूरा एक हिस्ट्री बताई इस केस की
कि मेरे क्या हकूक़ हैं। हमने ये बारहा कहा है कि इस केस को आप मुकम्मल करें और इलेक्शन कमीशन इसका फ़ैसला करे। साथ ही साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरे हो रहे हैं, इसका क्या मकसद है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि हमें फिल फॉर इलेक्शन चाहिए, दूसरी तरफ वो ये दावा करते हैं कि हमें इस इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, इनसे इस्तीफ़े लिए जाएं। तो अगर यहाँ फ़र्ज़ किया इलेक्शन कमीशन या ना रहा तो नया इलेक्शन कमीशन बनने में भी तो बड़ा लंबा वक्त लगता है और इस वक्त तो अपोजिशन भी मौजूद नहीं है। तो ये तो मुतज़ाद दावे कर रहे हैं, ये तो अपने आप को मसखरे बना रहे हैं कि एक तरफ कहते हैं कि इलेक्शन फ़ौरन किया जाए, दूसरी तरफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन को ख़त्म किया जाए। तो नया इलेक्शन कमीशन आते आते तो बड़ा वक्त लगेगा, तो फिर क्या होगा, फिर फ़ौरन इलेक्शन कैसे होंगे। और दूसरी बात जो सबसे अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इलेक्शन कमीशन के कटहरे में हैं, इन पे बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, बेकायदगियों के, फाइनेंशियल मिसरेगुलरिटी के, कानून की धज्जियाँ उड़ाने के, गैर मुल्की फंडिंग के, गैर मुल्की शहरियों की फंडिंग के, गैर मुल्की कंपनियों के फंडिंग के अकाउंट छुपाए गए हैं। इसीलिए तो ये भाग रहे हैं कि स्क्रूटनी कमेटी में हर वक्त ये तमाम चीज़ें आ गई हैं। ऐसे मुनसिफ के सामने एहतजाज करना कि आप इस्तीफ़ा दें, मेरे नज़दीक, हमारे नज़दीक ये फैशिज़म है, इसका नोटिस लेना चाहिए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स 500 या कल तो खैर 30 के करीब लोग थे, इतने लोग ला के खड़े कर दें और जजेस को मुतासर करने की कोशिश करें। तो फिर जो जितना बड़ा मजमा लाएगा तो फिर वो जज को मुतासर करता फिरेगा। तो इसका मतलब है क्या हम मॉब जस्टिस, स्ट्रीट जस्टिस की तरफ जा रहे हैं। ये वो निशानियां हैं, ये वो तरीके वारदात होती थी जो फैशिस्ट करते थे, जो हिटलर करता था, जो मसलूनी करता था, जो फ्रांसिस्को फ्रैंको करता था स्पेन में। ये एक ख़तरनाक रविश है। मैं बारहा ये याद दिलाऊंगा और मैं इमरान खान को ये कहना चाहता हूँ कि आप समझते हैं कि आप मुल्क में इंतशार फैला के और इधर मुजाहरे करके आप फ़ौरन फंडिंग केस से भाग जाएंगे, आप इंसाफ के कटहरे से आपको कोई रियायत मिल जाएगी या आपको एहतसाब आपका नहीं हो सकेगा। इंशाअल्लाह जब तक मैं ज़िंदा हूँ इस केस को मंतकी अंजाम तक लेके जाऊँगा, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट क्यों ना जाना पड़े, और ये हक़ाइक़ अवाम के सामने आएंगे। आज आपने फिर इल्तवा की कोशिश की, मुख्तलिफ हरबे इख्तियार किए, 10 मई हो गया, 10 के बाद 15 हो जाए, 15 के बाद 20 हो जाए, लेकिन अब फैसले का वक्त आ चुका है। आपको हतमी फ़ैसला क्या करना है? आपको फ़ैसला ये करना है कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्तीफ़ा देना है। आप पे संगीन इल्ज़ामात लग चुके हैं, आप पे मज़ीद करप्शन के स्कैंडल्स आ गए हैं। आपने पूरी जोर लगाया आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए कि मैं इक़्तिदार से चिमटा रहा हूँ। आप वो शख्स थे जो दावा करते थे कि मैं मदीने की रियासत काम करूँगा। मदीने की रियासत में जब कोई तोशा खाने में सामान आता था तो वो उसका अमीर उसको चाट नहीं लेता था। ये पाकिस्तान की मलकियत थी, पाकिस्तान के तोहफे थे। अगर मैं किसी फ़कीर को भी एक तोहफ़ा दूं वो उस तोहफे को भी संभाल के रखता है। आप तो कहते थे कि मैं मुल्कों के नाम इसलिए नहीं बता रहा जिन्होंने हमें तोहफे दिए क्योंकि हमारे उनसे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। तो क्या उनके तोहफे बाज़ार में बेचने से आपने पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त कमाई? तो मैं ये मुतालबा करता हूँ, और भी अभी स्कैंडल्स आएंगे और भी इनकी हकीकत सामने आएगी और भी ऐसे हक़ाइक़ सामने आएंगे जो साबित करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान के नीचे पाकिस्तान की तारीख में करप्ट तरीन हुकूमत थी। ये अभी हक़ाइक़ ये भी सामने आएंगे और केसेस जब सामने आएंगे तो मैं आपसे मुतालबा करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से आप इस्तीफ़ा दें। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक इलेक्टरल बॉडी बनाएं जो इसकी क़यादत का फ़ैसला करे, और इन द इंटरम जिन लोगों ने ये पार्टी बनाई है वो इसके मामलात को संभाले, इस तहरीक इंसाफ की तश्कील नौ करें। आप नाकाम हो चुके हैं। यू हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम, यू ब्लू इट। आप कब जिम्मेदारी खुद कबूल करेंगे? आप मगरिब की मिसालें देते थे कि छोटी छोटी बात में लीडर इस्तीफ़ा देते हैं। आप कब इस्तीफ़ा देंगे? इट इज़ योर टाइम टू रिज़ाइन नाउ बिकॉज यू आर नाउ डिस्ट्रक्टिव फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।
हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बचाना है, हमने इसकी असरना तश्कील करनी है, हमने इससे करप्ट लोगों को पाक करना है, हमने इसमें बादशाहत ख़त्म करनी है, हमने वर्करों को मेरिट देना है, हमने इस इलेक्शन की तैयारी करनी है। आप उसकी राह में रुकावट हैं। आज अगर आप फैसला करें तो कोई राह बनती है। आज आप इस्तीफा दें, पीछे हटें, हम एक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए इस तहरीक इंसाफ को दोबारा जिंदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।